ये तालियां उत्तराखंड पुलिस के लिए बजाई गई है। आपको पता है कि कुछ कथित बजरंग दल के जो सदस्य थे 10-15 इकट्ठे होकर के एक मुस्लिम की दुकान पर आए और उसको बोले कि जो आपने ये बाबा शब्द का जो बोर्ड लगा रखा है, ये हमारा हिंदुओं का बोर्ड है, तुम्हारी क्या हिम्मत है लगाने की। और इसी कार्रवाई में एक दीपक नाम का लड़का आ जाता है बीच में। वो कहता है कि क्यों हटाए नाम, बाबा तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और होता भी है। लेकिन वो लंबा हो जाएगा अगर हम उसके ऊपर उदाहरण दें। तो उस लड़के से नाम पूछा जाता है कि तुम कौन हो। तो उसने अपने आप को मोहम्मद दीपक बताया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, बोलो अब क्या करोगे। तो उसने उनको वहां से खदेड़ दिया। फिर कम से कम 200 बजरंग दल वाले इकट्ठे होकर आते हैं और जो उसका जिम है, वो दीपक है जो वो जिम संचालक था, और उसके जिम पर हमला किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। इतना बाहर आया है, अब उसकी उसके साथ हाथापाई की गई है या उसको चोट मारी गई है वो तो अलग बात है। तो ये कहानी है हमारे जो पूरे देश के मीडिया में हमने देखी। ये कहानी है कि पहले 10-15 जो बजरंग दल वाले हैं वो एक मुस्लिम दुकान पर आते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। वहां वो लड़का उनका बचाव करता है। फिर इकट्ठे होकर के वो उसके जिम पर हमला करते हैं। जो दीपक था वो अपने आप को मोहम्मद दीपक बताता है। और अब उत्तराखंड पुलिस ने पता है क्या किया है, उसी दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये तो कमाल हो गया। क्या ऐसा ही हिंदू राष्ट्र बनाना है? कौन है वो दीपक? अगर उसका पूरा नाम सुनोगे आप, वो दीपक कुमार कश्यप है। हाँ, अंजनाओम कश्यप तो याद आ गई होगी ना। मतलब उसी का एक किस्म का भाई है वो। अब वो क्या उम्मीद करेगा कि अंजनाओम कश्यप उसकी आवाज उठाएगी? नहीं उठाएगी, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र के खिलाफ चला है वो। क्योंकि उसने तो सेकुलर भारत है जो, उसके तहत उसने वो उसकी बचाव किया था उस बूढ़े दुकानदार का। तो हिंदू राष्ट्र में ऐसा थोड़े चल सकता है, नहीं चलेगा। यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कार्रवाई किस पे होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो कार्रवाई उन्हीं 10-15 लोगों पे होनी चाहिए थी जो उसका बुजुर्ग का जो बोर्ड लगा था बाबा के नाम से, वो हटवाने आए थे। और एफआईआर में क्या शिकायत की गई है बताऊं मैं आपको। वो कह रहे थे कि हम जनसंपर्क अभियान में गए हुए थे और किसी दीपक लड़के ने हमारी घड़ी छीनी, हमारे से 3,000 रुपये छीने और हमारे से फोन छीन लिया। अरे, सामने एक दीपक और तुम 10-15। यार कुछ भी नहीं, तुम तो यार कहीं से चप्पल छोड़ के भागते हो, कहीं तुम्हारा पैसे छीन लिए जाते हैं, कहीं तुम्हारी घड़ी छीन ली जाती है। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया तुम्हारे साथ यार। चल कोई बात नहीं, उत्तराखंड सरकार, भारतीय सरकार तुम्हारे साथ है, तुम कुछ करो। हाँ, एफआईआर तो उस पे होगी, तुम तो जनसंपर्क अभियान पे गए थे। अब ये तो ऐसा जनसंपर्क अभियान तो हमने पहली बार सुना है। नहीं, जनसंपर्क अभियान में तो ये होता था कि आप सरकार का ये प्रोग्राम देखो, या हम संस्था में ये अच्छाई का काम कर रहे हैं, आप वहां आना, या कोई पार्टी करती है कि हमारे मेंबर बनो, हमारे सदस्य बनो। ये जनसंपर्क अभियान तो हमने पहली बार सुना है भाई। और पुलिस ने मान भी लिया कि हाँ जनसंपर्क अभियान पे गए थे, जबकि वीडियो सरेआम वायरल है। और क्यों गए थे वो भी वायरल है। उसके बाद भी जब उसके जिम के ऊपर हमला किया गया, वहां भी पुलिस मौजूद थी। पास में सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, खुद पुलिस रिकॉर्ड भी करती है। हम कहीं भी जाते हैं पुलिस कैमरा निकाल लेती है, क्योंकि जो हुड़दंगे होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो करनी होगी उनको, तो वो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये चीज उनके कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई है क्या? बिल्कुल हुई है। और उन्होंने उन 200 आदमियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है, और वो भी अज्ञात लोगों के खिलाफ। वाह जी वाह जी वाह जी वाह, कमाल है भाई। उत्तराखंड में मतलब कहीं अमेरिका से या कनाडा से या इंग्लैंड से आ गए या नेपाल से आ गए क्या हमला करने वाले? पुलिस को सब पता है कि कौन कौन है, रातों रात निकाल लेती है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कि कौन तोड़फोड़ करने आया था, कौन नहीं आया था। फिर यहाँ अज्ञात हमलावरों के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की? उन्होंने जिम तोड़ते वक्त सरेआम नारे लगाए कि तुम्हारे खानदान को खत्म कर देंगे, मोहम्मद तेरी खैर नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि खैर नहीं? मतलब उसको जान का खतरा है, और उल्टे उसी के ऊपर एफआईआर।
वाह जी वाह जी वाह, धन्य है उत्तराखंड पुलिस, सैल्यूट है आपको। हाँ लगे रहो। हाँ हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बनेगा। नहीं 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 नहीं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है।